क्या आप जानते हैं भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कैसे हुआ? पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से की गई? आइए जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले जो तत्कालिक भारत राज्य सचिव था और मिंटो उस समय का तत्कालीन भारत का वाइसराय या गवर्नर था। तात्कालिक कारणों की चर्चा करते हैं तो बंगाल विभाजन के बाद 1906 में जहां गर्मपंथी दल ने कांग्रेस से स्वराज का प्रस्ताव पास किया, वहीं नरमपंथियों ने भी उत्तरदायी शासन में अधिक से अधिक भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग की। इस अधिनियम द्वारा कुछ हद तक भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि असफल रहा। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जिसमें 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी, कुल 69 सदस्य शामिल थे। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई। बड़े प्रांतों में 50 और छोटे प्रांतों में 30 की संख्या निश्चित की गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, किंतु विदेश नीति और रियासतों से संबंधित विषय अभी भी इनके अधिकार से परे थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। साथ ही 2 भारतीयों केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को लंदन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल का सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों को केवल मुस्लिम मतदाता वोट करेंगे। यहीं से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म हुआ, जिसे 1919 में और विस्तार मिला। आइए अब PYQ देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रांतीय विधानसभाओं का बहुमत गैर सरकारी। For more videos like this, please like the channel and subscribe. Thank you.